लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th में जब हम आते हैं तो हमारे पास जो बेसिकली तीन टॉपिक है हमारे पास। फर्स्ट टॉपिक है ग्राफिकल मेथड, सेकंड टॉपिक है सब्स्टिट्यूशन मेथड और थर्ड टॉपिक है एलिमिनेटिंग मेथड। तो तीनों ही मेथड के अलावा जो हमारे पास क्वेश्चन है ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला क्वेश्चन है इनफाइनाइट सॉल्यूशन, अनंत हल याद कीजिए। सेकंड क्वेश्चन होता है यूनिक सॉल्यूशन यानी कि अद्वितीय हल, और तीसरा होता है नो सॉल्यूशन, कोई हल नहीं है। तो इससे रिलेटेड भी एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में 100% क्वेश्चन आता है, लाइक फाइंड द वैल्यू ऑफ के या फाइंड द वैल्यू ऑफ सी या फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो इन क्वेश्चनों को करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, लाइक हम पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। तो आपको दे रखा है 6x। देखिए यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन लिखो 6x + 3y = c - 3, और सेकंड इक्वेशन लिख रखी है 12x cy = c। सबसे पहले आपको बोर्ड के क्वेश्चन यानी कोई भी आप मैथ्स का क्वेश्चन करते हो तो आपको अपने स्टेप को फॉलो करना है। फर्स्ट आप इंस्ट्रक्शन लिखो a1 = 6 और a2 = 12, और इसका साइन भी मैटर करता है। b1 = 3 और b2 = c, और c1 = c - 3, c2 = c। तो ये आपको दे रखा है। अब आपको क्वेश्चन में लिखा है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन, तो यहाँ लिखोगे व्हेन इक्वेशन इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो अगर हिंदी में बोले तो अनंत हल, अनेक हल, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला होता है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। आप क्या करोगे, अब इन दोनों को एक साथ लिख लो या इन दोनों को एक साथ लिख लो। तो a1/a2 = b1/b2। अब इसकी वैल्यू लगा दो। तो a1 की वैल्यू 6 दे रखी है और इसकी वैल्यू 12 दे रखी है। आप इसको रेड्यूस भी कर सकते हो, 3/c भी लिख सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6c = 36, तो c = 36/6, तो आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इसी तरह से हम इसमें लेते हैं, तो मैं इधर लिख लेता हूं। देखो b1/b2 = c1/c2, वैल्यू लगाओ b1 की, 3/c = c - 3/c, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3c = c² - 3c। अब देखिए 3c और इधर आके प्लस 3c हो जाएगा = c²। तो 6c = c², ये c से c कैंसिल हो जाएगा, c = 6। तो इस तरह से जब भी आप सेम वैल्यू निकालोगे, मतलब इनफाइनाइट सॉल्यूशन में आपका वैल्यू सेम आएगी। इन केस k या अल्फा या आपका c इस तरह का क्वेश्चन होगा, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो क्वेश्चन दे रखा होगा आपको इंस्ट्रक्शन लिखना है, भाई आपका हाफ मार्क्स यहाँ मिल जाएगा। फिर फॉर्मूला लिखो, तो फॉर्मूला लिखने के हाफ मार्क्स यहाँ मिल जाएंगे। फिर उसके बाद अपने स्टेप को फॉलो कर लो। तो इसके अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आपको फॉर्मूले मालूम होंगे, यूनिक सॉल्यूशन या आपका नो सॉल्यूशन।